नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर से विवादों में हैं। इस बार तो दलित और आदिवासी संगठनों ने पतंजलि के उत्पादों के बहिष्कार की अपील की है। ऐसा इस वजह से क्योंकि कंपनी के संस्थापक बाबा रामदेव पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने आदिवासी समूहों, दलितों, मुसलमानों और दिवंगत द्रविड़ नेता पेरियार के समर्थक पर आरोप लगाया है कि ये सभी बौद्धिक आतंकवाद फैलाती हैं। एक अंग्रेजी अखबार की माने तो बीते शनिवार को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कथित तौर पर इस समुदायों के खिलाफ ऐसी विवादित टिप्पणियां की गई हैं। अखबार की माने तो ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा, भीम आर्मी और ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के द्वारा रामदेव के इस कथित बयान की आलोचना की गई और रामदेव पर मनुस्मृति को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति करार दिया गया है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि रामदेव इस तरह के विवाद में पहले भी फंस चुके हैं। मार्च 2018 में योग गुरु से बिजनेस टाइकून बने बाबा रामदेव तब विवादों में घिरे थे जब उन्होंने जातिगत टिप्पणी की थी और तब रामदेव के खिलाफ ब्राह्मण समाज ने पुरजोर विरोध किया था। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना था कि बाबा रामदेव झूठ का सहारा लेकर विवाद पैदा करने में लगे हैं। दरअसल तब एक निजी टीवी चैनल पर बाबा रामदेव का धारावाहिक शुरू किया गया था और इस धारावाहिक में दिखाया गया कि उनके साथ बचपन में काफी ज्यादा अन्याय किया गया। तो वहीं ब्राह्मण समाज इस धारावाहिक को लेकर अपनी बात रखते हुए धारावाहिक में उनकी छवि को लेकर विरोध पर उतर आए थे। ब्राह्मणों ने कहा था कि ऐसा कर बाबाओं और ब्राह्मणों की छवि के रूप में दिखाया गया। ब्रह्म समाज आयोग समिति के लोग ने भी रामदेव के खिलाफ आवाज उठाई थी। पूछा गया कि बाबा रामदेव के टीवी सीरियल में जो ब्राह्मण के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया गया है और ब्राह्मण को एक विलन दर्शाया गया है, तो इसी के कारण हम लोग बाबा रामदेव के लिए ये उनसे कहना चाहते हैं कि भाई आप जब सर्व समाज की बात करते हो और आप सबको साथ लेने की बात करो, आप क्यों एक दूसरे के समाज के सामने एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात करते हो। रामदेव की उस धारावाहिक का विरोध अंतर्राष्ट्रीय हिंदू समाज और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज ने भी किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने तो तब रामदेव को लेकर उनके योग गुरु होने के पहले की जिंदगी के बारे में भी कई तरह की बातें कही थी। ये वास्तविकता तो यह है कि बाबा रामदेव जो हैं वो योग गुरु जब तक थे तब तक तो बहुत अच्छा था। हमने क्या, पूरे देश ने उनका समर्थन किया, इसमें कोई शंका नहीं है। पर जब से बाबा ने दुकानदारी शुरू की है, जब से नाना प्रकार के प्रावधान प्रोडक्शन निकाले हैं, प्रसाधन है, खाद्यान्न है और उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो उसको देखते हुए और कुछ उनके जीवन के पहले चरित्र के विषय में देखते हुए तो मुझे समाज के सामने आना पड़ा। आपने खुले तौर पे उनको ये कहा कि जो पतंजलि का नाम हुआ है, पहले कुछ अंजलि करके था, या फिर राजीव दीक्षित का भी नाम अपने वीडियो में लिया है, तो कैसे कहते हैं आप? आपके पास कोई प्रूफ है इसमें? मेरे प्रूफ की क्या आवश्यकता है? समाज कहता है, सभी लोग कहते हैं और इनके गांव में जाकर के पूछो, बच्चा बच्चा कहता है। और इनकी जो आँख में चोट लगी है, माथे पर चोट है, तो वो बालिका के चक्कर में ही है। ऐसे हालांकि इस विषय को मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि उसका नाम अंजलि बताते हैं। उसे लेके गए थे, बाद में पकड़े गए थे तो इनको मारा पीटा था और उसके बाद में फिर ये गांव से भगा दिए गए थे। अब ये कहते हैं कि हमको भगाया था ब्राह्मणों ने। अरे ब्राह्मणों ने नहीं भगाया था, उन लोगों ने भगाया था तुम्हारे उसके कारण से। तो वहाँ के इनके साथी, उनके लोग सब इस बात का प्रमाण देते हैं। और जहाँ राजीव दीक्षित की बात रही तो वो इनके जो बहुत बड़े सहयोगी थे, उन्होंने स्वाभिमान यात्रा निकाली, स्वदेशी का इनको जो मूल मंत्र दिया और उन्होंने कहा कि इसे बेचो मत, देश की सेवा करो। तो इसके बाद में उन्होंने अपने लोगों से जहर दे कर उसे मरवा दिया क्योंकि पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। और शंकर देव जो इनके गुरु थे, ये तो केवल अपना थोड़ा दूध का काम किया करते थे, ये तो अपना छिपे हुए थे। शंकर देव जी ने इनको बहुत अच्छी प्रकार से जो कि शरणागति दी, इनको एक कमरा दिया ऋषिकेश में रहने के लिए। ये उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए और इनके गुरु ने इनके नाम वसीयतनामा कर दिया। जब इनसे कहा गया कि दूसरे शिष्य को कुछ, तो उसके पश्चात में उन्होंने षड्यंत्र किया और वहाँ का जो माली था, जो आश्रम में काम करता था, तो उसके विषय में उसके द्वारा उनको जो कि मरवा करके गंगा जी में फेंकवा दिया। इसके हमारे पास साक्ष्य हैं पूरे, और राजीव दीक्षित के भी साक्ष्य हैं पूरे, क्योंकि जिसने उनको जो जहर दिया। और दूसरा, इन्होंने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, इसके भी पूरे साक्ष्य हैं। तो जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो।
रामदेव जी का मैं विरोध नहीं करता हूँ, यदि योग गुरु थे तो बहुत अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब से दुकानदारी शुरू कर दी, और दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है, ये ग्रहों का विरोध करते हैं, ज्योतिष का विरोध करते हैं। और मुझसे एक बार बात हुई तो मुझसे कहते हैं कि अंत ज्योतिष सही है और फल ज्योतिष, फलादेश ज्योतिष गलत है। अरे मैं इस बात को कहता हूँ, रामदेव जी आप कौन सी ज्योतिषाचार्य हैं? तुमने कौन सा ज्योतिष का डिप्लोमा किया है, पीएचडी की है, जो आप ज्योतिष के विषय में कुछ कहना चाहते हो? आपने कोई ज्योतिष के विषय में पढ़ाई नहीं की है, आपने केवल सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है। सत्यार्थ प्रकाश का मैं पूरा सम्मान करता हूँ, उसके विषय में भी तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं है अच्छी तरीके से। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ग्रहों के लिए कहते हैं कि कोई शनि नहीं होता है। मैं रामदेव बाबा से पूछना चाहता हूँ, यदि मेरे इस विषय को सुन रहे हों, जिस समय दिल्ली के अंतर्गत में रामलीला मैदान में जिस समय ये सूट सलवार पहन के भागे थे, तो वो समय कौन सा ग्रह था उनके ऊपर? किसी पंडित से ज्योतिष निकालवा के पूछिए तो सभी बता देंगे कि शनि का ग्रह आया हुआ था, केतु की इनके ऊपर कुदृष्टि थी। इसलिए इनको नारियों का श्रृंगार करके सूट पहन करके वहाँ से भागना पड़ा। अर्जुन के ऊपर जब बुरा दिन आया था तो उसे बर्दला बनना पड़ा था, अर्थात जो कि नारी के रूप में रहना पड़ा था, अर्धनारी के रूप में रहना पड़ा था, ना पुरुष थे ना स्त्री थे। इसी प्रकार से इनकी स्थिति है कि इनके ऊपर शनि का प्रकोप आया तो इनको वहाँ से भागना पड़ा। और आज इनके ऊपर शनि की छाया आ गई है, और ये शनि की छाया कुछ दिन के बाद में बहुत ज़्यादा गहरा जाएगी। मैं कहता हूँ ज्योतिष से प्रमाण दीजिए। अब ज्योतिष का विरोध, संतों के लिए कहते हो ढोंगी पाखंडी हैं। अरे तुम्हारा कौन सा जो कि अच्छी प्रकार से संत समाज के अंतर्गत में कुछ चल रहा है? तो मैं रामदेव जी का इन बात को प्रमाण के सहित विरोध करता हूँ। इसमें कितनी सच्चाई है? इनके गांव में कोई कृष्ण का ऐसा मंदिर नहीं है जो बहुत बड़ा हो। इनके गांव के अंतर्गत में कोई भी ब्राह्मण परिवार ऐसा दबंग नहीं है जैसे अत्याचार किया हो। और दूसरी बात, ये आर्य समाज के मत से हैं। आर्य समाजी लोग या उनके बच्चे कभी मंदिर में मत्था टेकने के लिए नहीं जाते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि ये यदुवंश से संबंध रखते हैं, और यदुवंश ब्राह्मणों का पूजनीय है। यदुवंश की हम पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तो यादवपति यादव राय संतान सदा स्वाहा, इस भ्रांति को फैला रहे हैं। ये दलित भी नहीं है। तो देखा आपने कि किस तरह से रामदेव के खिलाफ पहले भी ऐसे ही और विवाद सामने आ चुके हैं, और अब बाबा रामदेव दलितों के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी को लेकर विवादों में हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।